हिंदू धर्म में माना जाता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद शरीर का दाह संस्कार इसलिए किया जाता है ताकि शरीर से आत्मा का मोह समाप्त हो जाए। लेकिन जब किसी संत की मृत्यु होती है तो उन्हें भू समाधि या जल समाधि दी जाती है, उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता। जब किसी संत को भू समाधि दी जाती है तो उन्हें सिद्ध आसन में बिठाया जाता है और उनके शरीर को 16 तरह से सजाया जाता है और फिर वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ उन्हें समाधि दी जाती है। हालांकि समाधि के आखिरी चरण को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है और उस स्थान को पर्दों और चादर की मदद से ढक दिया जाता है। माना जाता है कि संतों को भू समाधि देने की परंपरा 12 वर्ष पुरानी है। 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने भी भू समाधि ली थी, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने ही भारत की चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की थी और माना जाता है कि यहीं से भारत में मठ परंपरा की शुरुआत हुई थी। संतों को भू समाधि इसलिए दी जाती है ताकि उनकी मृत्यु के बाद भी उनके शिष्य और अनुयायी समाधि स्थल पर जाकर उनके दर्शन कर पाएं और उनकी उपस्थिति को महसूस कर पाएं। कुछ संत जल समाधि भी लेते हैं, लेकिन नदियों में प्रदूषण की वजह से अब बहुत कम संत ही ऐसा करते हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने भी अयोध्या के पास सरयू नदी में जल समाधि ली थी। तब उनके साथ उनका पूरा परिवार भी मौजूद था। भगवान श्री राम के जल समाधि लेने से पहले उनकी पत्नी सीता ने भी खुद को पृथ्वी में समाहित कर लिया था। लेकिन ये कितने अचरज की बात है कि भगवान राम ने जीवन में अलग अलग किरदार निभाए, कभी पुत्र का, कभी पति का, कभी पिता का, तो कभी रावण के विरुद्ध लड़ने वाले एक योद्धा का। रावण का वध करने के बाद जब वो अयोध्या लौटे तो उन्होंने राजपाट भी संभाला, लेकिन उन्होंने संन्यास नहीं लिया, बल्कि संसार में रहते हुए और सांसारिक कर्तव्य निभाते हुए भी वो हर तरह की मोह माया से दूर थे। लेकिन आज के दौर में कई बार साधु संत भी मोह माया को छोड़ नहीं पाते। इसे समझने के लिए पहले आप भारत में धर्म और अध्यात्म के बाजार को समझिए। धर्म के इस बाजार में लोग मोक्ष, सुख, शांति और समृद्धि खरीदने के लिए विंडो शॉपिंग करते हैं। भारत में धर्म का बाजार इस समय 3,30,000 करोड़ रुपए का है। ये भारत के मौजूद रक्षा बजट के लगभग बराबर ही है और इसका आकार भारत में दवाओं के बाजार में भी बड़ा है। भारत में दवाओं का बाजार 3,15,000 करोड़ रुपए है। धर्म का बाजार इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि भारत के 99.99% लोग किसी न किसी धर्म, संप्रदाय या धार्मिक गुरु को मानते हैं। 2011 के जनगणना के मुताबिक भारत में नास्तिकों की संख्या सिर्फ 33,000 है। ये वो लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। बाकी के सब लोग किसी न किसी रूप में किसी न किसी धर्म का पालन जरूर करते हैं। भारत के लोग शादी विवाह के बाद अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं तो वो धर्म ही है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि शादी विवाह जैसे सांसारिक कर्तव्य निभाने के बाद मनुष्य को सबसे ज्यादा समय धर्म को देना चाहिए ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसमें लोगों की मदद अक्सर धर्म गुरु और आध्यात्मिक गुरु करते हैं, लेकिन कई बार ये धर्म गुरु खुद भौतिक वस्तुओं के लालच में पड़ जाते हैं या विवादों से घिर जाते हैं। जबकि भारत के साधु संत ही हजारों वर्षों से दुनिया को ये संदेश देते आए हैं कि भौतिक वस्तुओं का जरूरत से ज्यादा संचय नहीं करना चाहिए। हालांकि सुखद बात यह है कि जरूरत से ज्यादा संचय न करने की सोच को अब भारत की युवा पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। भारत में 18 से 40 वर्ष के बहुत सारे युवा अब जरूरत से ज्यादा भौतिक वस्तुओं और सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं करना चाहते और तेजी से ये पीढ़ी आत्मज्ञान की ओर बढ़ रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।